अरे अनीता, एक कप चाय बना दे, बहुत ठंड हो रही है। मतलब मैं 2 मिनट चैन से अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चाय का ही तो बोला है मैंने। अरे सारा दिन घर में काम में लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ। बहू भी है, उसे भी कह सकते हो चाय के लिए आप। ओ तेरे की, एक कप चाय तू बना देगी तो तेरा क्या हो जाएगा? मैं तो बना ही दूंगी। उस महारानी से कुछ मत करवाना, वो तो बस आराम करेगी। मुझे तो लगता है उम्र के साथ साथ समझदारी आ जाती है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है, तेरी तो समझदारी दिन पे दिन कम होती जा रही है। ऐसे टाइम सब आराम करते हैं, उसका छोटा बच्चा है। अब तू बता, अच्छा लगूंगा मैं उसको कहते हुए कि बहू मेरे लिए एक कप चाय बना दे उठकर? दिन भूल गए हो जी? बच्चे तो मैंने भी पाले हैं। एक हाथ में बच्चा पकड़ती थी और दूसरे हाथ से काम करती थी। मेरे टाइम पे तो आपने बिल्कुल नहीं बोला अपनी माँ को कि छोटा बच्चा है इसका। बहू के टाइम में बड़ा दिख रहा है आपको। और बहू से एक कप चाय बनवाने में आपको शर्म आती है? उसे महारानी बना के मेरे सर पे बिठा दो। कुछ ज्यादा हो रहा है अब अनीता, घर का माहौल मत खराब कर। सुबह की रोटी सब्जी सब बहू ने बनाई थी, देखा है मैंने उसे। मैंने तेरे को पहले ही कहा था, बहू का बच्चा छोटा है और घर का काम ज्यादा है, इसलिए कुछ दिन के लिए घर पर एक मेड रख ले। लेकिन नहीं, तेरे को नहीं रखनी, बहू ही काम करेगी सारा। अच्छा, फिर एक काम करो, बहू को सर पे बिठा के नचाओ अपने। और अगर घर के सारे काम ही काम वाली करेगी तो इसको क्यों लाए हो ब्याह करके? मेरी बात सुन ले, किसी की बेटी को शादी करके लेकर आए हैं, कोई मोल खरीद के नहीं लेके आए हैं। बहू है वो इस घर की, कोई नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे सबके इशारों पर नाचेगी वो। हम उसको शादी करके लाए हैं इस घर में, कोई नौकरानी नहीं लेके आए। और हाँ, मैंने बहू को अपनी बेटी माना है। हर वक्त बहू के पीछे पड़ना सही बात नहीं है अनीता। मेरे सामने ज्यादा बहू की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये तरफदारी वाली बात नहीं होती अनीता, समझो तुम। अगर तेरे को कोई दिक्कत है, तेरे शरीर में कहीं दर्द है, तुझसे कुछ काम नहीं हो रहा तो बता तू मुझे, मैं खुद कर लूंगा। सारे दिन एक से नहीं होते अनीता, आगे जाकर ये घर बहू ने ही संभालना है। बहू का बच्चा छोटा है, अगर तू उसके साथ काम में थोड़ा हाथ बटा देगी तो तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा अनीता। अच्छा ठीक है। कल आप मार्केट से बाजरे का आटा लेके आए थे ना? आपने ही कहा था ना अब ठंड होने लगी है तो बाजरे की रोटी बना लिया करो कभी कभी। मैंने उस बहू को कहा था एक दो रोटी बाजरे की बना लेना। उसने गैस पर आंगी बांगी 2-3 रोटी बनाकर बाजरे की रख दी। क्यों, उसे रोटी बनाने भी नहीं आती? एक वो आपकी माँ, उसने जान खा रखी मेरी। एक वो आपकी माँ, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। वो कह देती है गैस की रोटी खा के मेरे गैस बनती है, चूल्हे पर रोटी बनाया करो। बताओ मैं क्या क्या करूं? वो आपकी बहू, उसे किसी काम का कोई लक्षण नहीं है। बस उसे अपने टिप टॉप बनने में नहा धो के अपने कपड़े लत्ते पहन के मेकअप शेकअप करके टिप टॉप बनने का शौक है बस। वैसे अनीता एक बात तो है, आज तू ये सारी बातें उठा के बैठ गई है मेरे सामने। एक टाइम वो भी था, याद कर ले, जब तू बात देखा कर थी कि मेरे बेटे का भी कोई रिश्ता लेके आ जाए, मेरे बेटे का भी ब्याह हो जाए, मेरे घर में भी बहू आ जाए। और आज बहू आ गई है तो तू ऐसे करती है बहू के साथ? अनीता, बाजरे की रोटी बनानी तो अपनी गुड़िया को भी नहीं आती, लेकिन आज तक तूने उसे तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तेरी बेटी है और ये तेरी बहू है। बहू को कहेगी, बेटी को थोड़ी ना कहेगी तू। मेरी बात मान अनीता, बहू भी बेटी की तरह ही होती है। ये बहू तो मेरी बेटी के पैर के जूते के समान भी नहीं है। उसकी क्या होड़ करेगी या? मैंने अपनी बेटी को ससुराल में सब कुछ सिखा के भेजा है। उसके ससुराल में कोई बाजरे की रोटी नहीं खाता, इसलिए उसने बाजरे की रोटी बनानी नहीं सीखी। और एक ये आपकी बहू, इसकी माँ ने तो इसे कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा, बस इसको सजना धजना बस यही सिखा कर भेजा है। और अब तक नहीं सीखी तो अब क्या सीखेगी? एक बच्चे की माँ होगी है, अब क्या सीखेगी या? और हाँ, मेरी बेटी का आज तक उसके ससुराल से एक उल्हाना भी नहीं आया है। अच्छा, ओहो, तो मैं तो भूल ही गया था, तू अब सास बन गई है। अब सास वाले पैतरे भी तो तू अपनाएगी ना किसी पे। वाह जी वाह, अपनी बेटी में तो इतने गुण, जैसे सोने की खान, और दूसरे की बेटी में इतने अवगुण, जैसे कि कबाड़ी की दुकान। मैं तो भूल ही गया था कि आज तक तूने मेरे कहने से कुछ काम किया है जो एक कप चाय भी बना देगी तू मेरे लिए।
बताओ, एक कप चाय क्या मांग ली? तूने तो घर में महाभारत शुरू कर दी। मुझे तो ये लगता है ये मेरी बहुत जादूगरनी है। इसने सब पे जादू कर रखा है। सब इसके इशारों पर ही नाचते हैं। जैसा कह देती है वैसा ही करेंगे। कुछ देर बाद। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ माँ जी, खाली नहीं बैठती। कभी उस बहू के काम में लगी रहती हूँ, कभी आपके काम में लगी रहती हूँ। बुढ़ापे में दवाई ज्यादा काम नहीं करती। और हाँ मेरी सुनो, शाम को हॉस्पिटल चली जाना दवाई लेने। और हाँ वहां जाके एडमिट हो जाना। मेरी सेवा नहीं होती अब किसी की। मैं तो थक गई हूँ काम कर करके। देख बहू, वो आजकल की छोरी है और तो इतना कुछ मत कहा कर उसे। आजकल की कोई छोरियां नहीं सुना करती इतना। और हाँ बहू, इतना काम ना है घर में जितना तू चिल्लाया करे सारा दिन। बस एक कपड़े कपड़े की कहूँ मैं तेरते है, वो भी इस खातर कहूँ उस बहू का एक छोटा सा बालक है, कहीं उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए बोलती हूँ मैं। नहीं तो रोटी सब्जी सब बहू ही बनावा है, वही दे के जावा है मैंने तो। अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ काम ही नहीं करती? मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं करती? वो बहू ही करती है तुम्हारी सारी सेवा। अब समझ में आ रहा सारा मुझे। तुम ही सिखाओ उस बहू को, जब भी वो मेरे सर पे इतना चढ़ रही है। पहले तो पूरी जिंदगी तुमने अपना बेटा सिखाया, अब उस बहू को सिखाओ। तुम मेरे से तो लड़ मत अब खामा खाई। तूने कभी अपनी बहू भेजी है 2 मिनट भी मेरे पास बैठने के लिए? बता मैंने कब सिखा दी वो? क्या को देखो बोलती कैसे है, जैसे जवानी में बोला करती थी चर चर, और अब नूई अब बोला करा है। इसकी जुबान बंद नहीं होती, बुड्ढी कहीं की। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। पहले सास ने सर पे बैठ कर तांडव किया, अब बहू तांडव कर रही है। अनीता, माँ कह रही है आज तूने कपड़े नहीं धुले माँ के। ऐसा है जी, मेरे बस की नहीं है। और ज्यादा ही माँ के बेटे बन रहे हो ना तो आप ही जाके धो दो। और हाँ, या अपने बेटे की बहू को बोलो वो करेगी, या अपनी माँ को बोलो वो खुद कर लेंगी, मुझे मत बोलो। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है तू तो सच में सटिया गई है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो 90 साल की मेरी माँ वो अपने कपड़े खुद धुलेगी? बस उस 90 साल की बुढ़िया से हाथ पैर नहीं चलते। आस पड़ोस की औरतों को बुला लो, जबान तो बहुत ज्यादा चल जाएगी। अनीता, तेरे को जरा सी भी शर्म आती है? तू बोल किस तरीके से रही है? और घर में वो बड़ी बूढ़ी बैठी हुई तेरे को अच्छी नहीं लगती क्या? देख अनीता, जिस तरह रोटी में नमक की जरूरत होती है ना, अगर हम रोटी में नमक नहीं मिलाएंगे तो रोटी में स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह घर परिवार में बड़े बूढ़े का होना भी बहुत जरूरी होता है। आपको पता है जी, अब आप बुढ़े ही हो रहे हो। बहू, तो सुबह सुबह ये चाय के साथ पराठे खाने लग गई और घर का सारा काम पड़ा है। सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? दहेज में अपने साथ एक नौकर ले आती अगर घर का काम नहीं होता तेरे से तो। मम्मी जी, काम जल्दी हो या लेट हो, करना तो मुझे ही है ना। मम्मी जी, मुन्ना छोटा है अभी, वो दूध पीता है और मेरे को भूख लग जाती है जल्दी। कुछ खा लूंगी तो घर का काम कर लूंगी, खाली पेट मुझसे घर का काम नहीं होता मम्मी जी। घर का काम खत्म होते होते 12-1 बज जाते हैं मम्मी जी। उस टाइम तक मुझे बहुत तेज भूख लगने लगती है और फिर खाली पेट मम्मी जी मेरे से काम भी नहीं होता, इसलिए मैंने अपने लिए 2 पराठे और चाय बना ली। बहू, बोलते पे जरा सी शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे? ऐसे किसके घर में देखा है तूने? बहू सुबह उठते उठते ही खाना खाने लग जाए। पहले घर के बड़े बूढ़ों को खाना पीना दिया जाता है, यहाँ तो देखो बहू सबसे पहले ठोक लेती है अपने पेट में। अरे बहू बेटियों के कुछ नियम होते हैं, सुबह उठ के नहाना धोना, घर की साफ सफाई, पूजा पाठ करना, फिर ये चाय नाश्ता होते हैं। और हाँ, अब तो ये अपने बच्चे का ना थोड़ा कम बहाना लिया कर, 2 महीने का हो गया है ये। और जब सुबह के 6-6 बजे तक सोती रहेगी तो कैसे काम खत्म होगा जल्दी? 12-1 तो बजेंगे ही अपने आप। फिर सुबह 6 बजे उठाकर इस बच्चे का बहाना लेके पड़ जाती है। मम्मी जी, मैं पूरी रात नहीं सोती, पूरी रात जगाता है ये मुझे। बहू, मेरी बात सुन ले, मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं परेशान होते होते। तू बता मैं क्या क्या करूं? घर का करूं, अभी मेरी सास बैठी है जिंदा, उसका करूं या किस किस का करूं? तू तो आराम से बच्चे का बहाना लेकर बैठी है। और जैसे तू जबान लड़ा रही है ना, मैं तो अपनी सास के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलती थी इतना। कितना झूठ बोलती हैं, सारा दिन तो चिक चिक करती रहती हैं, फिर बोल रही हैं मैं कुछ बोल नहीं सकती अपनी सास के सामने। सास को सास भी समझती हो कभी? तुझसे ही बात कर रही हूँ मैं। बस तुझे तो ये खाने खाने की पड़ रही है, तुझे तो काम की कोई चिंता नहीं है। और मेरी बात सुन बहू, कल से सुबह 4 बजे उठा कर, और सुबह उठते ही घर में साफ सफाई और फिर नहा धोकर कुछ खाया कर,
ठीक है मम्मी जी, मैं सुबह 4 बजे जग जाऊंगी, लेकिन एक काम करना आप, रात को 9 या 10 बजे आप मुन्ने को अपने पास ले जाया करो। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है ना बच्चे पालने का, तो रात को आप ही संभाला करो इसे, सुबह मैं जग जाया करूंगी, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो जाया करेगी। अरे बहू, तेरा दिमाग तो सही है, मेरी उम्र देख तू, अब संभाल सकती हूँ क्या मैं इसे पूरी रात? और ऊपर से ये सोता भी नहीं है। मम्मी जी, अगर आपको टाइम से घर का काम चाहिए ना, तो बच्चे को तो संभालना पड़ेगा। इन सासों को ना बहुओं का खाना भी बर्दाश्त नहीं होता। इनको तो बस यही लगता है बहू काम करे ससुराल में और खाने के लिए चली जाए कहीं और। कुछ देर बाद, हाँ बड़ा हो गया काम खत्म, पूरा घर गंदा पड़ा है, देख तू आकर। अच्छा मम्मी। हाँ और नहीं तो क्या, अब तो एक और नया लखन ले लिया है, सुबह सुबह उठकर चाय पराठे खाती है। अरे तेरे बाप ने और तेरे भाई ने घर की महारानी बना रखी है वो। तू बता बेटी, तन्ना कर लिया काम? हाँ मम्मी, और क्या, मैंने तो कर लिया सारा काम। मेरी सास देखी है ना मम्मी आपने, आपकी जैसी थोड़ी ना है। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ मैं, सुबह 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। मम्मी जितनी आजादी और ऐश आपके घर में दे रखी है ना इस बहू को, इतना कोई नहीं देता किसी को। आपको क्या लगता है इन लक्षण से वो अपना घर बसा लेगी? हाँ बसा लिया घर, वो तो इसके हाथ में है नहीं ना कुछ, वरना जो ये बचा हुआ है ना, ये भी उड़ा के सारा खत्म कर देगी ये तो। पहले तो मम्मी सारा दिन बहू बहू करती थी, किसी तरह मेरी बेटे की शादी हो जाए, और अब उसके पीछे पड़ी रहती है। ये अंजलि, इसको भी पता नहीं क्या परेशानी है, कई बार देख चुका हूँ इसे, आग में घी डालती है ये। मम्मी मेरी बात करवाना अंजलि से। हेलो। अरे भाई तू? हाँ बहन, क्या हो गया, क्या कह रही थी? क्या हो गया से क्या मतलब है भाई? तुझे दिखता नहीं है मम्मी कितनी परेशान हो रही है? बता, घर का सारा काम पड़ा है, तू कुछ कह नहीं सकता अपनी बहू से क्या? हाँ बहन, हमारे घर में तो सारा काम पड़ा है। बता, तूने कर लिया ना अपने घर का? ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो करती हूँ अपने घर का काम, मैंने तो सारा काम कर लिया। तो अच्छी बात है ना, तू अपने घर का काम कर। तू काम कब कर लेती है? तू पूरा दिन तो मम्मी से बात करती रहती है। अरे अपनी मम्मी से बात भी ना करूँ क्या? तेरी बहू तो कभी भी फोन मिलाती नहीं है और ना बात करती है। तुझे कोई परेशानी है क्या अगर मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ तो? ला फोन दे मुझे, तूने तो कर ली बात, और मेरे पास इतना फालतू का टाइम भी नहीं है जो किसी से मैं बात करूं, समझा? रखती हूँ मैं फोन। ऐसा है, मेरी बेटी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ अगर ज्यादा ही समझाने वाला बन रहा है ना, तो अपनी बहू को जाके समझा। मम्मी, इस घर में किसी को समझने की जरूरत नहीं है, अगर समझने की जरूरत है ना तो वो है आपको। तेरे को अपनी बहू की गलती तो नजर आती नहीं, बाकी सब गलत नजर आते हैं। अरे तुझे ये घर दिख रहा है सुबह से, झाड़ू पोछे तक नहीं हुआ है, और तेरी बहू सुबह सुबह चाय पराठे खा रही है। तक ये लक्षण है उसके घर बसाने के? नहीं, मेरी बात सुन लो, अब ये घर हमारे बसाने से बसेगा, ना कि आपके बसाने से। मम्मी थोड़ा सा संभल जाओ, वरना आप भी अपना बुढ़ापा ऐसे ही कर लोगे जैसे आपने बूढ़ी माँ का कर रखा है। मैंने कभी कहा नहीं है मम्मी, लेकिन आपने बूढ़ी माँ को आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया है। मैंने ये फोन आपको इसलिए दिया था ताकि आपका जिससे मन करे उससे बात कर सको आप। बात कर सको आप, राजी खुशी ले सको आप, चुगली करने के लिए नहीं दिया मम्मी। और सुनो मम्मी, ये अंजलि अंजलि नहीं, इस घर की बात किसी के सामने नहीं बताओगी। ये मम्मी बहुत बातें होती हैं, राजी खुशी लो, किसी के मन की 2 बात पूछो, बातें सुनो, 2 बातें बताओ। इन आप तो घर की चुगली करते हो, आप हर समय पिंकी की सबके सामने बुराई करते रहते हो। कौन करता है घर का काम? सारा काम पिंकी ही करती है ना तो अंजलि करने आती है और ना वो जिससे आप घर की सारी चुगली करते हो। तू ये बता, तेरी बहू बात नहीं करती क्या किसी से? और वो क्या 1-1 घंटे भजन गाती है क्या फोन पर? मम्मी वो कुछ भी बात करती हो, लेकिन वो इस घर की चुगली नहीं करती, वो इस घर की कोई भी बात किसी को नहीं बताती। पता है, जिस दिन भी मैंने सुन लिया कहीं से भी कि उसने इस घर की कोई भी बाहर बात बताई है, तो उसे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। पागल बनाना किसी और को, वो इतनी डरने वाली नहीं है तेरे से। और सुन बेटा, इस घर को तेरी बहू ने तो नरक बना दिया है, नरक। जीते जी नरक भुगत रहे हैं हम तो, और मुझसे इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक तेरे बाप की जरूरत नहीं हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और तू ऐसे बात करता है। इसीलिए तो मम्मी आज घर के ये हालात हैं। मम्मी इस घर को नरक किसी ने नहीं, बस आपने बना रखा है। मम्मी इस घर को स्वर्ग तो आप नहीं बनने दे रहे हो, घर को नरक तो आपने बना रखा है, इस घर की चुगली सबसे करके।
मम्मी, पहले आप बूढ़ी माँ की बुराइयां करते थे, तो मैंने ये सोचा कि आप बड़े हो तो आपको पता होगा ज्यादा, लेकिन अब तो आप अपनी बहू की भी बुराइयां करने लगे। कुछ देर बाद पिंकी, तू आज माँ से बहसबाजी क्यों कर रही थी? मैं एक माँ के साथ बहस नहीं कर रही थी, मैं एक सास के साथ बहस कर रही थी। अरे पिंकी, ये क्या तरीका है बात करने का? सास भी तो माँ ही होती है ना। सुनो जी, माँ है वो आपके लिए, मेरी तो सास ही है वो। आप जो उनका फेवर ले रहे हो इतना, आपको पता भी है पूरा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, हर टाइम मौका ढूंढती रहती हैं कि कैसे मुझे सुनाए। अगर आज कुछ नहीं मिला तो सुबह सुबह चाय पराठे के ऊपर ही मुझे सुनाने लग गई। पिंकी, यही तो सोच का फर्क है। जिस दिन तू मेरी माँ को अपनी माँ समझ लेगी ना, उस दिन घर में कोई कलेश ही नहीं होगा। सुनिए जी, मैं तो उनको माँ ही समझती हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझती, और समझेगी भी क्यों? मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता थोड़ी ना है। पिंकी, रिश्तों में प्यार खून से नहीं बढ़ता, कि एक दूसरे को समझने से बनता है। क्या? एक बात बता, क्या तुझे तेरी मम्मी ने कभी नहीं डांटा? अगर मेरी मम्मी ने मुझे एक बार डांटा भी है ना, तो 100 बार प्यार भी किया है। और अगर कोई गलती भी होती है ना, तो प्यार से समझाती हैं, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं करती कि ऐसे दुनिया को बताकर। मैंने कितनी बार खुद सुना है, मम्मी जी सारा दिन फोन पर मेरी चुगली करती रहती हैं। और अब मेरी क्या गलती है आप बताओ? मुन्ना अभी 2 महीने का हुआ है, मम्मी जी ना तो मुन्ने को पकड़ती हैं और सोचती हैं मैं घर का सारा काम भी कर लूं। अब मैंने मुन्ने को सुलाया है जब मैंने किचन का सारा काम किया है। देखो पिंकी, मैं अपनी मम्मी को जानता हूँ, उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। मैंने उनको शुरू से ही ऐसे ही देखा है। लेकिन पिंकी, मैं फिर भी तुमसे यही बात कहूंगा, एक बार अपनी सास को अपनी माँ तो मान कर देखो। हो सकता है माँ भी तुम्हें अपनी बेटी मान ले, लेकिन एक दूसरे से झगड़ा करने से, बहस करने से किसी भी रिश्ते में सुधार नहीं होता, उल्टा बिगड़ता ही है। लेकिन पिंकी, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि घर में खुशहाली हो, तू और मम्मी घर में एक साथ खुश रहो। क्योंकि मेरी नजर में जितना सामान्य रिश्ता, जितना जन्मदाता का होता है, उतना ही जीवन साथी का भी होता है।